क्लास। आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.1। 13.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, आपको दो गन दे रखे हैं, जैसे हमारे पास है एक गन ये रहा और एक गन ये रहा। इनमें क्या दे रखा है कि इन दोनों के आयतन तो दोनों के सेम है, कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि इन दोनों फलकों को मतलब एक फलक से मिलाकर इन दोनों गनों को आपस में एक दूसरे से क्या करा गया है, मिलाकर रखा गया, ठीक है। कैसे थे, जैसे एक घन ये हो गया, एक घन ये हो गया। बाद में क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर इस तरीके से रख दे रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, मिलाकर रख दे रहे हैं। तो जब घनों को मिलाकर रखते हैं तो क्योंकि घन की बात कर रहे हैं, घन क्या होता है आपका 3D में होता है, तो घन को कैसे बनाएंगे आप इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन घनों को मिलाकर रख दिया जाए। तो घनों को जब मिलाकर रखा गया है तो ये क्या बन गया है आपका घनाभ, ठीक है। क्या बनाया अभी घनाभ। हमें घनाभ का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पर भाई हमें पता कैसे चलेगा कि इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मतलब निकालने के लिए हमारे पास क्या चीजें होनी चाहिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। पर इनमें से तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो घन का आयतन दिया हुआ है, इस घन के आयतन से पहले हम क्या करेंगे, घन की भुजा निकालेंगे। क्या निकालनी है हमें, घन की भुजा निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, पहले वो लिख लीजिए। हमें क्या दिया हुआ है, घन का आयतन दे रखा है, घन का आयतन। घन का आयतन कितना दे रखा है आपको, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देखा है घन का आयतन। हमें क्या करना है, इसकी भुजा निकालनी है। तो जब घन की बात की जाती है और घन का आयतन की हम बात कर रहे हैं, तो घन के आयतन का सूत्र होता है घन का आयतन। इसके आयतन का सूत्र है आपके पास भुजा क्यूब। क्या होता है घन का आयतन, भुजा क्यूब, ठीक है। या आप भुजा लिखते हैं या यहाँ पर ए लिखते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। अब क्या है, आयतन आपको दे रखा है 62, ठीक। यहाँ पर क्या है आपका, एक एक को ऐसे ही रहने दीजिए। अब क्या करना है, ये जो 64 आ रहा है आपको ये बताना है कि ये किसका घन होता है। तो क्या करेंगे, इसके लिए इस 64 से आप फैक्टर करेंगे, ठीक है। 64 किससे कैंसिल होगा, 4 से कितने टाइम हो जाएगा, 16 टाइम से 4 के बराबर कितने जाएगा आपका 4 टाइम से 4 के कैसे कितनी बार जाएगा 1 टाइम, यानी क्या हो गया 4 3 टाइम आ रहा है। तो 64 को हम कैसे लिख देंगे, 4 की पावर 3 इक्वल टू में 8 की पावर 3, ठीक है। जब हमारे पास देकर घातें एक दूसरे के बराबर हो जाती है इक्वल टू, तो क्या होता है, हाथ से बात कट जाती है। तो ए का मान यहाँ से क्या निकल कर आ गया, ए का मान निकल कर आ गया यहाँ से 4, ठीक। एक क्या चीज थी हमारी, इस घन की एक भुजा। तो जब घन की एक भुजा 4 है, यानी घन की तो चारों भुजाएं एक समान ही होती है, ठीक है। घन की जितनी भी भुजाएं होंगी सबकी लंबाई कैसी होगी, एक समान होती है, ठीक। तभी वो घन कहलाता है। अब क्या कर रहा है, हमारे पास जो दो अलग अलग घन दिए हुए थे, एक घन ये दे रखा था और एक घन ये दे रखा था, इन दोनों को मिलाकर रख दिया गया। जब मिलाकर रखा गया तो 4 जो भुजा इसकी थी और 4 भुजा इसकी, दोनों की निकल कर आई है ना 4, ठीक है। घन तो दोनों का साइज एक ही है 7, तो 4 ही इसकी निकली है, 4 ही इसकी निकली है। जब 4 और 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई बनेगी अब वो कितनी बन जाएगी, 8 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। क्या बन गई अब ये लंबाई, किसकी बन गई, घनाभ की। क्यों, क्योंकि जब दो घनों को आपस में मिला के रखा गया तो क्या बना है आपका घनाभ, ठीक। उसके बाद बात करते हैं इसकी चौड़ाई की। तो चौड़ाई की हम बात कर रहे थे, घन से हमारा घनाभ बना है तो घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो जब घन की एक भुजा 4 सेंटीमीटर थी, क्या यहाँ पर चौड़ाई बराबर बदली है, नहीं बदली। जितनी चौड़ाई एक की थी उतनी ही दोनों की, ठीक है। क्या चीज हुआ है, केवल लंबाई। तो लंबाई में केवल बदलाव आएगा, बाकी के आपकी जो चौड़ाई और ऊंचाई थी वो सेम रहेगी, यानी ऊंचाई भी सेम रहेगी और चौड़ाई भी सेम रहेगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें LBS लिखेंगे। L क्या चीज होती है हमारी, घनाभ की लंबाई। तो घनाभ की लंबाई लिख लीजिए या L लिख लीजिए, दोनों एक ही बात है। कितना दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही चौड़ाई घनाभ की कितनी है, चौड़ाई कितनी है आपकी 4, चौड़ाई को क्या बोलते हैं ब्रेथ, यानी B लिख लीजिए, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही हाइट, इस घनाभ की हाइट कितनी है, ऊंचाई, ऊंचाई भी आपकी कितनी रही 4 ही सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र इसके लिए 2LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। यहाँ सिंपल मतलब है, L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई और H का मतलब ऊंचाई, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे मान रख दीजिए 2, L का मान कितना है 8 और B का मान कितना है 4, ठीक है। प्लस B इंटू H, B का मान कितना है 4 और H का मान भी कितना है 4, 4 गुणा 4 प्लस L इंटू H, L का मान कितना है 8 और H का मान कितना है 4, तो 8 इंटू 4,
ठीक है, अब क्या कराना है, इनका गुणा करा देंगे। 2 8 32 प्लस 4 16 प्लस 8 32, तो इन सबको जोड़ेंगे। 2 6 8 8 और 2 10, 10 के यहाँ कितना हो जाएगा 0, एक हाथ से लगा दिया। 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, यानी कितना हो गया 80। किससे गुणा हो रहा है आपका 2 से। 80 का 2 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 160। क्या निकाला है हमने क्षेत्रफल। तो जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो यूनिट क्या आती है आपकी, हमारी सारी चीजें किसमें बनेंगी सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल की यूनिट क्या बन जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाता है आपका 80।